वर्ष 2016 में लूट की घटना कारित करते हुए अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला दुर्दांत अपराधी सूर्यांश दुबे पुत्र राजेश दुबे निवासी बांसगांव थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने लूट, छिनैती, फिरौती, हत्या व हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित करते हुए जनपद आजमगढ़ व आसपास के विभिन्न जनपदों में भय का माहौल व्याप्त कर दिया था। इसी क्रम में दिनांक 14/8/2020 को जनपद के थाना तरवा क्षेत्र के बांसगांव के प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र की जनता में भय व्याप्त हो गया तथा कानून व्यवस्था प्रभावित हो गया था। इस दिन दहाड़े हत्या की संवेदनशीलता के दृष्टिगत तत्कालीन वांछित फरार अभियुक्त दुर्दांत सूर्यांश दुबे उपरोक्त के ऊपर अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन द्वारा 1 लाख रुपए तथा अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा 2 लाख रुपए कुल 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया तथा प्राथमिकता के आधार पर टीम बनाकर फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें लगातार प्रयासों से उक्त हत्या की घटना में शामिल 4 वांछित अभियुक्तों में से विवेक सिंह उर्फ भोलू, वृजेंद्र उर्फ गप्पू, वसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, परंतु मुख्य आरोपी सूर्यांश दुबे लगातार पुलिस को चकमा देते हुए फरार होकर व्यापारियों से फिरौती की मांग करता रहा। आज प्रभारी निरीक्षक सरायमीर अनिल कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति अपराध की फिराक में कई दिनों से प्रायः रात्रि में एक बैग व असलहों से लैस होकर शेरवा गांव के एक निर्माणाधीन मकान में अक्सर देखा जा रहा है। आज भी वह वहां अपने साथियों का इंतजार कर रहा है। इसी सूचना पर पूर्व से मौजूद स्वाट प्रभारी उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला मैं टीम को उक्त सूचना से अवगत कराते हुए सरकारी वाहनों से मुखबिर के निशानदेही पर बताए हुए स्थान पर पहुंचते हैं और निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक सरायमीर द्वारा ऊंची आवाज में कमरे के अंदर मौजूद व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए कहा गया, तो उसने अंदर से ही पुलिस वालों के ऊपर लक्ष्य बनाकर जान मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। सभी लोग अपने आप को बचाकर छिपाते हुए मोर्चा लिया तथा मौजूद पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ सरकारी पिस्टल से नियंत्रित जवाबी फायरिंग की गई। इस पर बदमाश अपने को बचाते हुए पुलिस पार्टी पर लगातार फायरिंग करते हुए खेतों की तरफ भागने लगा। पुलिस बल द्वारा बदमाश को सरपत में ही घेर लिया गया तथा दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होने लगी, जिसके बाद दोनों हाथों से ली हुई पिस्टल से घूम घूम कर दुर्दांत अपराधी सूर्यांश दुबे फायरिंग करने लगा, जिसमें स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला व कांस्टेबल प्रदीप पांडे को गोली लगने से घायल हो गए। बचाव में पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग की गई। जब सरपत के अंदर से फायरिंग बंद होना शुरू हो गया तो सावधानी पूर्वक जाकर देखा गया तो बदमाश चित अवस्था में पड़ा पाया गया तथा उसका दोनों पिस्टल पास में ही मौजूद मिला। इस तरह से खत्म हो जाती है दुर्दांत सूर्यांश दुबे की कहानी। शेरवा नहर की पुलिया पर जो कि थाना सरायमीर क्षेत्र में स्थित है, एक पुष्ट सूचना पर कि तरवा थाना क्षेत्र के बांसगांव में सत्यमेव जयते प्रधान जी के की हत्या का मुख्य अभियुक्त जो कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है, यहाँ पर एक खंडहर मकान में है, उस पर इसकी घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा अंदर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा जब इसे कॉर्डन ऑफ किया गया तो अभियुक्त उसमें से फायरिंग करता हुआ भागा। कई थानों की पुलिस बल और मेरे और डीआईजी महोदय द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया तथा घेराबंदी की गई। अब मुलजिम द्वारा लगातार फायरिंग की गई और फायरिंग में एक उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल को गोली लगी। काउंटर फायरिंग में बदमाश को भी गोली लगी। तीनों को
तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया और जहां पर सदर अस्पताल में बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया है। यह सूर्यांश दुबे एक शातिर बदमाश है और 12 मुकदमे इस पर पहले से हैं, जिसमें 3 मर्डर के मुकदमे, लूट और पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे हैं तथा इसका भय और आतंक क्षेत्र में था। आज इस भय और आतंक से इसे मुक्ति मिली है, क्षेत्र को मुक्ति मिली है और क्षेत्र की जनता इनसे जो त्रस्त थी वो आज बहुत खुश है। शासन द्वारा 1 लाख रुपए के इनाम के अलावा 2 लाख रुपए इस उत्कृष्ट कार्य के लिए कल रात्रि में शरायवीर थाना क्षेत्र के शिरवा गांव के आउटर एरिया में एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला व उनकी टीम के अन्य सहयोगियों के साथ हार्डकोर क्रिमिनल के मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और मैं स्वयं मौके पर मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे थे। बदमाश द्वारा लगातार रुक कर सरपत के खेत में छिपे होने का फायदा उठाकर फायरिंग की जा रही थी। लगभग 1 घंटे तक चली भीषण मुठभेड़ के बाद जब बदमाश की तरफ से गोली आना बंद हो गई और जब टार्च की रोशनी के सहारे पुलिस ने वहां पर काम्बिंग एवं सर्च ऑपरेशन करते हुए उस एरिया को आइसोलेट किया तो वहां पर एक घायल अवस्था में बदमाश मिला। उस घायल बदमाश को तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां पर स्थानीय हॉस्पिटल द्वारा उसे जिंदावस्था में पाते हुए क्रिटिकल स्थिति में पाने के कारण जिला चिकित्सालय आजमगढ़ रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला व उनकी टीम के एक अन्य सिपाही भी घायल हुए। इसमें एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला को गंभीर रूप से क्षति पहुंची, उनके पैर में गोली आर पार हो गई और दूसरे सिपाही को हाथ में गोली लगी। इस मुठभेड़ में शामिल आरक्षी सरोज ने बाद में उक्त घायल की पहचान सूर्यांश दुबे निवासी बासगांव तरवा के रूप में की। सूर्यांश दुबे एक हार्डकोर क्रिमिनल है जो आजमगढ़ और आसपास के जनपदों के हत्या, लूट एवं फिरौती के दर्जनों मामलों में वांछित है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा हत्या, लूट एवं फिरौती के अभियोग पंजीकृत हैं। अभी जो लेटेस्ट अभियोग इसके ऊपर पंजीकृत हुआ था, जिस घटना के बारे में आप सभी लोग अवगत हैं, 14 अगस्त 2020 की शाम को बासगांव के प्रधान सत्यमेव जयते, जो कि दलित समुदाय से थे, उनसे फिरौती मांगने पर और फिरौती देने में असमर्थता जताने पर इसके द्वारा 6 गोलियां मारकर अपने सहयोगियों के साथ प्रधान की हत्या कर दी गई थी। और ये इतना डेयरिंग क्रिमिनल था कि इस हत्या के बाद इसने जाकर प्रधान के घर में उनकी पत्नी से यह भी बताया था कि उसके द्वारा उनका गोली मार करके हत्या की गई है और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया था। इस घटना को लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश था और इसी कड़ी में वहाँ पर पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश की स्थिति थी। वहाँ पर स्थानीय चौकी में भी तोड़फोड़ की घटना हुई थी। काफ़ी ये एक विभत्स घटना थी, जिसको पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया था। इसके पश्चात भी उक्त अपराधी द्वारा घूम कर लूट की घटनाएं आसपास के जनपदों में भागकर कारित की जा रही थी। इस अपराधी के द्वारा मोबाइल फोन का भी बहुत कम नाम मात्र का प्रयोग किया जा रहा था। ज़्यादातर मैसेंजर और व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा इसके द्वारा अपने साथियों से संपर्क किया जाता था। उक्त अपराधी, जिस पर एडीजी जोन आजमगढ़ की तरफ से 1 लाख रुपए का और शासन की तरफ से 2 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था, कल
उक्त मुठभेड़ में उक्त अपराधी के पहले घायल होने और बाद में जिला चिकित्सालय में मृत पाए जाने के बाद